लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन जो है बेटे, दैट वाज प्रेजेंटेड बाय गोल्डबर्ग एंड वेग। अब आपके जो इंग्लिश के कुलिया जात हैं उनके मुताबिक तो ये वेज बनना चाहिए, लेकिन आपकी जो उर्दू मीडियम की बुक है उसके ऊपर भी ये वेग ही लिखा हुआ है। नाम है, नाम में एक्सेप्शंस होती हैं। ठीक है जी। किस ईयर में बेटे? इन 1869। अब इन दोनों केमिस्ट ने काम क्या किया? इन्होंने रिलेशनशिप बयान किया बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड एक्टिव मास ऑफ सब्सटेंस। अब बेटे रेट ऑफ रिएक्शन से मुराद तो हमें पता है, रिएक्शन की रफ्तार। अब एक्टिव मास क्या होता है? एक्टिव मास जो है बेटे, हम इसको मोलर मास का भी नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? मोलर मास का भी। अब जैसे हम कहते हैं जी 2Na प्लस Cl2 आफ्टर रिएक्शन इट फॉर्म्स 2NaCl। अब यहाँ पे 2 मोल सोडियम है, 1 मोल जो है वो क्लोरीन का है, और हमारे पास 2 मोल जो हैं वो सोडियम क्लोराइड के बने। अब ये जो 2 मोल हैं सोडियम के, इनका जितना मास होगा वो इसका मोलर मास कहलाएगा या इसका एक्टिव मास जो है वो कहलाएगा। ये तो होगी इसकी साइंटिफिक रीज़न। इन अदर वर्ड्स, जनरली आप इसको याद रखने के लिए कि व्हाट इज़ एक्टिव मास। एक्टिव मास इज़ दैट मास ऑफ दैट सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। वो मास होता है जो कि उस केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहा होता है। आपके पास कोई भी एक सब्सटेंस है, आप उसको किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्सअप करना चाहते हो, रिएक्ट करवाना चाहते हो, तो वो सारे का सारा रिएक्ट नहीं करेगा। उसका एक ख़ास हिस्सा किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करेगा, बाकी जो बचेगा वो अनरिएक्टेड होगा। अब जिसने रिएक्शन में हिस्सा लिया वो मास जो होगा उस सब्सटेंस का एक्टिव मास होगा। 10 किलो सोडियम, 10 केजी ही आप क्लोरीन ले लो, मिला दो। आप एक्सपेक्ट करो कि पूरे का पूरा 10 केजी सोडियम रिएक्ट करेगा, पूरे का पूरा 10 केजी जो है आपका क्लोराइड रिएक्ट करेगा, तो ऐसा नहीं होगा। अब उसकी रीज़न बिहाइंड आप हमको पता है कि वो एटम्स या वो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं जो हायर एनर्जी स्टेट पे होते हैं। जो लोअर एनर्जी स्टेट पे होते हैं, जिनके इलेक्ट्रॉन उन्हीं के गिर्द घूमना पसंद करते हैं, वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। एनी कन्फ्यूजन अबाउट एक्टिव मास और मोलर मास? अब बेटे ये जो एक्टिव मास या मोलर मास है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द स्क्वायर ब्रैकेट्स। इनको किससे जाहिर किया जाता है? स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स हम किनको कहते हैं? जो बड़ी ब्रैकेट्स होती हैं। आपने जब भी मोलर मास जाहिर करना है तो आप ना ये वाली ब्रैकेट्स इस्तेमाल करोगे, ना आप ये वाली ब्रैकेट्स इस्तेमाल करोगे। ठीक हो गया? मतलब ये दोनों इसको जाहिर करने के लिए इस्तेमाल नहीं होती। ये वाली जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगी ये मोलर मास को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होंगी। अब इस मोलर मास जो है इसकी यूनिट्स क्या होंगी? इनकी यूनिट्स होंगी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। एक्टिव मास बेसिकली मोलर मास ही होता है। मोलर मास या एक्टिव मास को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ।
और इनके यूनिट्स जो होंगे वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब होंगे। अब बेटे ये रिलेशनशिप क्या था? इनके मुताबिक रेट ऑफ रिएक्शन of a substance is directly proportional to the active mass of that substance। ये आधा हिस्सा है उसका, इसको समझ लो। रिएक्शन के रफ्तार जो होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी जितना उसका एक्टिव मास ज़्यादा होगा। अगर एक्टिव मास कम है, रिएक्शन की रफ्तार भी कम होगी। अब ये ऐसे रिएक्शंस के बारे कहा गया जिनमें रिएक्टेंट एक होता है। For example, CaCO3 after reaction CaO plus CO2। रिएक्शन की रफ्तार उतनी ज़्यादा होगी जितना आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट का एक्टिव मास ज़्यादा होगा। आप कैल्शियम कार्बोनेट का एक्टिव मास कम कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी स्लो हो जाएगा। लेकिन what will be if there are two or more than two reactants, तो फिर आपका लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the product of active masses of reacting substances। अब अंदाज़ा हुआ कि मैंने ब्रेक क्यों ली थी, कि ये जो आपका लॉ ऑफ मास एक्शन है ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। आधा हिस्सा इसका ऐसे रिएक्शंस के लिए जिनमें रिएक्टेंट एक होता है। आपने कहा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ दैट सब्सटेंस। बस व्हाट विल हैपन इफ देयर आर टू और मोर रिएक्टेंट्स, देन rate of reaction is directly proportional to the product of active masses of reacting substances। कि उनके हासले ज़रब के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आप उनको ज़रब दें, उनका हासले ज़रब बढ़ जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। अगर उनका हासले ज़रब कम होगा तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी कम होगा। अब बेटे इसको उन्होंने डिराइव किया लॉ ऑफ मास एक्शन को एक आम जर्नल रिएक्शन से। आम जर्नल रिएक्शन से मुराद, सपोज दे से देयर इज a reactant and B also a reactant, they react with one another, they form products C and D. In reversible reactions, when there will be sufficient amount of products, they will react back and they will begin to form reactants. अब इस सूरत हाल में ये जो रिएक्शन कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन का, जब रिएक्टेंट से आपके पास प्रोडक्ट्स बन रही हैं, और जब ये आपस में प्रोडक्ट्स रिएक्ट करेंगी तो आपके पास रिवर्स रिएक्शन होगा, और ये कांस्टेंट है रिवर्स रिएक्शन का। अब इस रिएक्शन से ज़रा गौर करो, जब हम इनके एक्टिव मासेस या मोलर कंसंट्रेशंस लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि रेट ऑफ
फॉरवर्ड रिएक्शन is directly proportional to the product of active masses of reacting substances. ठीक हो गया। अब ये इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनके मोलर मासेस किस तरह जाहिर करेंगे हम? बाय एडिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब बेटे अगर हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करना होता है, इक्वलिटी साइन लाना होता है, तो हमें किस चीज़ के साथ उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है? कांस्टेंट के साथ। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू KF इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ये तो हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। व्हाट विल हैपन व्हेन देयर इज रिवर्स रिएक्शन? फॉर रिवर्स रिएक्शन, अब बेटे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये बेटे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? एक्टिव मासेस ऑफ C एंड D, मतलब प्रोडक्ट्स की जो एक्टिव मासेस हैं उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D। अब इसमें भी उसी तरह हमने इक्वलिटी साइन लाना है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन जो है वो ख़त्म करना है, बस होनी चाहिए। प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू KR इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब आप लोग क्या गलती करते हो? यहाँ पे मैं आपको नोटिफाई करता जाऊँ। आप लोग यहाँ पे प्लस का निशान ऐड कर देते हो, हालांकि ना मैं बताता हूँ कभी भी, ना बुक पे होता है ऐसा, लेकिन आप लोग प्लस का निशान ऐड करके, साइन ऐड करके आप अपना पूरा खाता ख़राब कर लेते हो। ऐसा नहीं करना, प्लस नहीं आता इनमें, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम डेफिनेशन में भी कह रहे हैं कि प्रोडक्ट हो। अच्छा जी, अब बेटे एट इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां चन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबोरेटरी की नुमाया खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रीन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की जेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पितना, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आरजी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर। यूनियन
लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। महर मोहम्मद नईम, लेबोरेटरी मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, MSc बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, शेख ज़ायद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास। फोन 065-266-2586, 0333-455-7586। पे क्या सूरत हाल होती है? रिएक्शन डज नॉट सीज, रिएक्शन रुकता नहीं है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ऐसा ही है। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास? KF इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास? KR इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ। अब ये सूरत हाल बन गई हमारे पास। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? हमने कांस्टेंट एक साइड पे करने, वेरिएबल्स जो हैं वो दूसरी साइड पे करने। मैं आपको 2 स्टेप्स में करके दिखा देता हूं। पहले हम इस कांस्टेंट को इधर ले आते हैं, तो हम क्या करेंगे? इसको भी डिवाइड करेंगे KR से और इसको भी क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे KR से। अब क्या बन गई सूरत हाल? KF ओवर KR इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू C की मोलर कंसंट्रेशन इंटू D की मोलर कंसंट्रेशन। अब ये वाला वेरिएबल हमने इधर लेके जाना है, तो क्या करेंगे? दोनों साइडों को किससे डिवाइड कर देंगे? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ। अब ये कट गए, ये आपने लिखते जाना है साथ साथ। अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या बन गई हमारे पास? KF ओवर KR इज इक्वल टू C की मोलर कंसंट्रेशन इंटू D की मोलर कंसंट्रेशन ओवर A की मोलर कंसंट्रेशन इंटू B की मोलर कंसंट्रेशन। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई, या व्हाट्सोएवर आपकी नंबरिंग में वो इक्वेशन बनती है। अब यहां पर ये वाले जो कांस्टेंट है, रेशियो है, फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू एन अदर कांस्टेंट, दैट इज KC। वो क्या है हमारे पास? KC इज इक्वल टू C की मोलर कंसंट्रेशन इंटू D की मोलर कंसंट्रेशन ओवर A की मोलर कंसंट्रेशन इंटू। अब ये जो KC है, ये आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, क्योंकि आपने इनकी वैल्यूज अब इक्विलिब्रियम पर देखी हैं। ये आपके पास क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये था आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट, ये था आपके पास रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट। ये KC जो है ये हमारे पास अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब बेटे ये लॉ ऑफ मास एक्शन जो है, इट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। 3 चीजें हैं ना इसमें हमारे पास, एक्टिव मासेस ऑफ द प्रोडक्ट्स, एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब बेटे व्हाट विल हैपन
इफ वी हैव सच रिएक्शंस जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स दिए गए होंगे, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ मोल, इसमें तो नंबर ऑफ मोल नहीं थे, सीधे सीधे आपके पास रिएक्टेंट थे, तो देन बेटे इस तरह के रिएक्शंस में ये जो आपके नंबर ऑफ मोल्स होंगे दे विल बिकम पावर टू द मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये किसकी सूरत में आ जाएंगी? पावर्स की सूरत में। अब हम वैसा एक रिएक्शन लिख लेते हैं। सपोज देयर इज अ रिएक्टेंट ए, इट विल रिएक्ट विद रिएक्टेंट बी, इट विल फॉर्म प्रोडक्ट सी एंड along with there will be a product D। अब इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हम स्मॉल अल्फाबेट से, ए के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो स्मॉल ए, बी के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो स्मॉल बी से, जो सी के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो स्मॉल सी से, और जो डी के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो। अब उसी तरह हम इसका फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट, अब ये दोनों जब खातर खा बन चुके होंगे, रिएक्ट बैक करेंगे, रिएक्टेंट्स बनाएंगे, तो अब इसका ये वाला होगा रिवर्स रिएक्शन, और इस रिवर्स रिएक्शन का जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा? के आर। अब सेम इसी तरह से हमने चलना है। हम क्या करेंगे? हम पहले देखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द बी, बट वेयर विल बी द नंबर ऑफ मोल्स? Number of moles will become the powers of that reactants। इसके नंबर ऑफ मोल्स इसकी पावर बन गए और इसके नंबर ऑफ मोल्स इसकी पावर बन गए। तो 1 2 3 हो 4 हो, एक तो खैर लिखे ना लिखें एक ही बात है। अच्छा जी, अब उसी तरह इक्वालिटी साइन लाना है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ into molar concentration of A raised to the power A into molar concentration of B raised to the power B। अब वो नंबर ऑफ मोल्स उनकी पावर्स बन गए। ये आपके पास पहली इक्वेशन बन गई। अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द D। नंबर ऑफ मोल्स बेटे क्या बन गए? C का स्मॉल c पावर और D का स्मॉल d जो है वो पावर। अब उसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन रेट जो है वो हमारे पास विल बी इक्वल टू के आर इंटू C मोलर कंसंट्रेशन C, D की मोलर कंसंट्रेशन की पावर D। अब इसको भी हम उसी तरह देखेंगे कि इक्विलिब्रियम पे क्या होगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। आपने इनको ये नहीं करना, मुखफ़फ़ नहीं बनाने, ठीक है? आपने वो पूरी लाइन लिखनी है। अब बेटे इनकी वैल्यूज बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन, व्हाट विल बी द वैल्यू? के एफ into molar concentration of A raised to the power molar concentration of B raised to the power B is equal to Kr molar concentration of C raised to the power C raised to the power small d। अब उसी तरह कॉन्स्टेंट्स एक साइड पे, वेरिएबल्स एक साइड पे, क्या आ जाएगा हमारे पास? के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू C की मोलर कंसंट्रेशन की पावर C, D की मोलर कंसंट्रेशन की पावर D, A की मोलर कंसंट्रेशन की पावर अब जैसे हमने यहां पे कहा था कि ये के एफ ओवर के आर दे विल बी इक्वल टू एन अदर कॉन्स्टेंट दैट इज Kc, दैट इज इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
Kc इज इक्वल टू C की मोलर कंसंट्रेशन की पावर C, D की मोलर कंसंट्रेशन की पावर D, A की मोलर कंसंट्रेशन की पावर A, B की मोलर कंसंट्रेशन की पावर B। अब ये हमारे पास उन रिएक्शंस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन होगा जिनमें आपके पास नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं। अब बेटे एक्सप्रेशन फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ऑल द रिवर्सिबल रिएक्शंस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म। जितने भी इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशंस हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, उनके इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन इस तरह से लिखे जा सकते हैं। वो हम एक्सरसाइज करते हैं अभी कि वो हमने कैसे कहा। पहले ज़रा गौर कर लो, जो ऊपर वाली साइड है उसमें क्या है? प्रोडक्ट का हासिल ज़रब, प्रोडक्ट्स का। जो नीचे हैं नॉमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स। नॉमिनेटर्स क्या हैं आपके पास? प्रोडक्ट्स। डिनोमिनेटर्स क्या हैं आपके पास? मतलब ये रेशो है, इट इज़ अ रेशो। ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है इसका Kc जो है, इट इज़ अ रेशो बिटवीन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन ये है H2 प्लस I2 आफ्टर रिवर्सिबल रिएक्शन 2HI। एक रिएक्शन ये है। एक रिएक्शन हमारे पास ये है CaCO3 आफ्टर रिवर्सिबल रिएक्शन CaO प्लस CO2। एक आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन ये है PbCl5 आफ्टर रिवर्सिबल रिएक्शन PbCl3 प्लस Cl2। एक आपके पास सपोज रिएक्शन ये है 2Na प्लस Cl2 आफ्टर रिएक्शन 2NaCl। अब हमने इनके इसके मुताबिक इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशंस लिखने हैं। इसका हमने Kc लिखना है, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन Kc विल बी इक्वल टू, बोलो तो अंदाज़ा लगाओ क्या आएगा? HI की मोलर कंसंट्रेशन की पावर 2 ओवर H2 इंटू। अब आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों में से कईयों ने ये भी ऊपर लेके जानी है। ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, ये नंबर ऑफ एटम्स हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। मैंने कह दिया, दोनों चीज़ें बता दी हैं। अब आपके खुदा ना खास्ता जब भी टेस्ट होगा ना, तो तब मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने परसेंट ने जमा डाली है और कितने परसेंट ने इनको भी उठा उठा के ऊपर लेके गए। अच्छा जी, अब ये रिएक्शन आ गया। इसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन कौन लिखवाएगा? Kc इज इक्वल टू कौन लिखवाएगा जी? जैन CaO इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CaCO3। इसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन कौन लिखवाएगा? Kc इज इक्वल टू जी अली PbCl3 की मोलर कंसंट्रेशन इंटू Cl2 की मोलर कंसंट्रेशन ओवर PbCl5 की मोलर कंसंट्रेशन। शाबाश। अब इसके लिए इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन कौन लिखवाएगा जी? अरहम रियाज। NaCl की मोलर कंसंट्रेशन की पावर Na की मोलर कंसंट्रेशन पावर 2 इंटू Cl2 इसकी मोलर कंसंट्रेशन। ठीक हो गया जी? ऑल ओके? सब मुत्तफिक हैं? आप देख लो। अजीम साइंसदान, सोच विचार करने वाले,
philosophers, ancient, present, Greek, Latin, British. ठीक है जी। गलत है। और भाईजान इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन जो है वो तो होता ही रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो इसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन आएगा। जो चीज उसमें हो ही नहीं रही, वो रिवर्स आ ही नहीं रहा, तो इक्विलिब्रियम कहां कायम हो रहा है? इक्विलिब्रियम नहीं कायम हो रहा, तो उसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन कहां से आ रहा है? ये मैंने जानबूझ के आपको समझाने के लिए लिखा था। अब ये बात कम से कम आप अच्छे बच्चों को तो क्लियर हो जाएगी कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस है उनका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखो, हम वो क्या बीन बजाते आ रहे हैं, एग्जाम्पल्स तो देखो। ये तो एक जस्ट एक छोटा सा पॉइंट मैंने समझाने के लिए आपको कि ये नंबर ऑफ मोल्स के ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं। तो ये सर आप क्या इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन नहीं होगा। अच्छा, अब यहां पे एक सवाल खड़ा होता है। एक बात तो हमें समझ आ गई कि सर जो आपकी मोलर कंसंट्रेशंस होंगी उनका यूनिट जो है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब होगा। अब अगला सवाल मेरी तरफ से है, क्या केसी का भी कोई यूनिट होगा? क्या केसी का भी कोई यूनिट होगा? अब यहां पर जवाब है कि केसी का कोई यूनिट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। उसकी वजह आओ देखो, वजह उसकी HI इसका यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसका क्या है? स्क्वायर। नीचे हाइड्रोजन का यूनिट बेटे मोल पर डेसीमीटर क्यूब, आयोडीन का यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये भी मतलब स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। ये क्या हो गया? अब जो इनकी मिकदारें होंगी, केसी के जो जवाब आएगा उसके साथ कोई यूनिट आएगा? नहीं आएगा। ये बहुत मुहतात रहना है जब इसके न्यूमेरिकल करने। अब आ जाओ ज़रा इसकी तरफ। CaO का यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब इनटू CO2 का यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब इसका यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब। एक कट गया, एक रह गया। अब जो आंसर आएगा इसका, उसके साथ ये यूनिट आएगा। अब जरा इधर आ जाओ, सेम सूरत हाल है। मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसी, एक कट जाएगा, एक बाकी बच जाएगा। अब इस सूरत हाल में 9 यूनिट, इस सूरत हाल में मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब एक और मिसाल देखो, 2NH3 3H2 प्लस N2 आफ्टर रिवर्सिबल रिएक्शन 2NH3। इसका सबसे पहले इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखवाओ। कौन लिखवाएगा? जी हनान। Kc इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NH3 जी, पावर इसकी क्या बन जाएगी? 2 ओवर। अब रिएक्टेंट्स की बारी।
H2 की मोलर कंसंट्रेशन की पावर और N2 की मोलर कंसंट्रेशन की पावर नहीं। शाबाश, ये तो हो गया इसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। अब इस रिएक्शन में Kc के यूनिट्स क्या होंगे? हाथ खड़ा करो, हल करना है, बताने नहीं है, हल ही करना है। करवाओ, आप बैठ जाओ ना। शाबाश जी, खड़े हो बेटे। मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब का क्यूब। शाबाश। अब मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये हमारा नाइट्रोजन के लिए। अब ये पूरे का पूरा कट गया इसके 2 के साथ, एक बाकी बच गया इसमें से 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब बच गया इसमें से। अब बचा क्या है हमारे पास ओवरऑल? 1 ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसमें से बच गया, और अगला मोल पर डेसीमीटर क्यूब नेक्स्ट में से बच गया। अब आप इसको हल कर लो या मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपके पास क्या आ गया? 1 ओवर मोल स्क्वायर और डेसीमीटर क्यूब की पावर -6। ठीक है, लेकिन आप यूनिट 1 ओवर तो नहीं लिख सकते। जब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम आप हल करोगे तो इसको सर जब आप ऊपर लेके जाओगे तो यूनिट्स बन जाएंगे पर मोल स्क्वायर डेसीमीटर की पावर 6। अब इस रिएक्शन के लिए आपके पास Kc की जो वैल्यू आएगी उसके यूनिट्स ये होंगे।